डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिज़िकल केमिस्ट्री क्लास। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जैसा कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ W, Q, du and dH for the expansion of ideal gases under isothermal and adiabatic conditions for reversible processes। तो जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो हम आज करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, क्वेश्चन है सामने कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली एट 0 डिग्री सेल्सियस टू अ प्रेशर 20 टाइम्स इट्स इनिशियल प्रेशर। Calculate the final temperature of gas for gas gamma equal to 1.42। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आइडियल गैस की एक निश्चित मात्रा को रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली यानी उत्क्रमणीय और रुद्धोष्म परिस्थितियों में कंप्रेस यानी संपीड़ित किया जाता है। उसका प्रेशर इनिशियल प्रेशर का 20 टाइम्स हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर वही कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाना होगा जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर के मध्य रिलेशन दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि T गामा और P1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा है T2 अपॉन T1 की पावर गामा इक्वल टू P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 की पावर गामा इक्वल टू P2 अपॉन P1, तो हो जाएगा 1 माइनस गामा। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस T1 का मान, और अगर हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 273 केल्विन। और प्रेशर में क्या दे रखा है कि प्रेशर 20 टाइम्स इट्स इनिशियल प्रेशर। सपोज इनिशियल प्रेशर इज P1, देन फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा 20 इंटू P1। तो हम P2 की जगह क्या लिखेंगे 20 इंटू P1। तो ये मान जब हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 273 अपॉन T2 की पावर 1.42। चूँकि यहाँ पर गामा की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है 1.42, तो आप 1.42 लिखेंगे इक्वल टू P2 के स्थान पर आप लिखेंगे 20 P1 अपॉन P1 और 1 माइनस गामा मीन्स 1.42। तो P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 20 और 1 माइनस 1.42, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी पावर में माइनस 0.42। तो ये वैल्यू हो जाएगी 20 की पावर माइनस 0.42। हम जब इसका लॉग लेंगे तो आप जानते हो सिंपल से बेसिक्स हैं इसमें लॉग के फॉर्मूलाज के, जो 10th में आप पढ़ते हैं, तो ये पावर आगे आ जाती है। तो ये हो जाएगा 1.42 लॉग 273 और माइनस 1.42 लॉग T2। तो ये A अपॉन B वाला फॉर्मूला है, तो A माइनस B हो जाता है इक्वल टू माइनस 0.42 लॉग 20। तो इस प्रकार से इसको बहुत आसानी से हम हल कर लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाइए तो ये होगा यहाँ पे 1.42 लॉग T2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू इधर हो जाएगा 1.42 लॉग 273 प्लस 0.42 लॉग 20। इस प्रकार से इनकी मान को जब हम लिखेंगे, लॉग की वैल्यू आप निकालेंगे
और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो इनके रिस्पेक्टिव मल्टीपल्स है, जिससे 1.42 को मल्टीप्लाई करेंगे लॉग 273 की वैल्यू से और 0.42 को मल्टीप्लाई करेंगे लॉग 20 की वैल्यू से। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 3.4594 प्लस 0.5464। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 4.0058 और इस प्रकार से log T2 का मान हो जाएगा 4.0058 अपॉन 1.42 और इक्वल टू हो जाएगा 2.8210। तो चूंकि आपको T2 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ log T2 की वैल्यू आई है 2.8210, तो हम इसका एंटी लॉग लेंगे और वो किसके बराबर आ जाएगा 662.2 केल्विन के बराबर। तो टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में आई है और अगर हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो हम इसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें मान प्राप्त हो जाएगा 389.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत साधारण क्वेश्चन था जिसमें फाइनल टेम्परेचर हमने कैलकुलेट किया है जब प्रेशर की वैल्यू दे रखी है और इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 10 to 5 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द नेसेसरी मिनिमम वर्क डन। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ मॉल की संख्या दे रखी है 2 moles, मीन्स n की वैल्यू दी हुई है और कंप्रेस किया हुआ है इसमें, तो वॉल्यूम जो होगा वो 10 लीटर से घट करके 5 लीटर हो जाता है। T1 का मान दे रखा है इसमें टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और इसमें हमें वर्क डन निकालना है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हमने पहले भी इस टाइप का किया था, जिसमें हम कार्य की गणना किस प्रकार से करेंगे जब कोई प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ऐसी स्थिति में वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला है W इक्वल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। चूँकि यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है तो हम इसको V2 अपॉन V1 लिखेंगे और अगर इसकी जगह अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रेशर दिया हुआ होता तो हम बिल्कुल इसका उल्टा P1 अपॉन P2 लिखते। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P होता है, इसलिए अगर प्रेशर दिया हुआ होता तो हम P1 अपॉन P2 करते। चूँकि यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है इसलिए हम V2 अपॉन V1 करेंगे। तो सिंपल सा n का मान दे रखा है यहाँ पर, R कांस्टेंट आप जानते हैं वैल्यू, टेम्परेचर चूँकि 27 डिग्री है तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे प्लस 273 करके V1 की वैल्यू 10 लीटर है और V2 की वैल्यू 5 लीटर है। इस प्रकार ये सारी वैल्यूज़ को जब हम इस फॉर्मूला के अंदर वर्क के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 और इंटू log 5 अपॉन 10। तो बस यहाँ पर आपको सिर्फ log के मान लिखने, log 5 माइनस log 10 करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी -0.3010 और इस प्रकार सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जूल में और वो होगी -3457.9 जूल और इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो तो ये आ जाएगी 3.4579 किलो जूल। तो मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन कितना आ जाएगा -3.4579 किलो जूल। तो ये बहुत आसान था जिसमें हमें कार्य या W की गणना करनी थी। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और देखेंगे कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली। ये शब्दों पे आप ज़रूर गौर करिएगा कि एडियाबेटिकली पूछा है या फिर आइसो थर्मल पूछा है, तो दोनों में उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 10 ATM टू 1 ATM। अब इसमें प्रेशर का मान दे रखा है कि यहाँ पर चूँकि एक्सपांशन हुआ है तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो 10 से घट करके प्रेशर 1 रह जाता है। तो P1 की वैल्यू 10 है और P2 की वैल्यू 1 है
और n की वैल्यू 2 मोल लिखा हुआ है और Cp की वैल्यू दे रखी है 7/2R। अब यहाँ पर देखिए आप गामा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी हुई है, Cp की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी ये वैल्यू है T1 की मान। T1 का मान डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। अब आपको कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर एंड वर्क डन बाय गैस। अब यहाँ पर आपको वर्क डन निकालना है, कौन से केस में? एडियाबेटिकली, रुद्धोष्म स्थिति में आपको कार्य की गणना करनी है और फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो सबसे पहले आप जान रहे हैं टेम्परेचर बिल्कुल वैसे निकलेगा जैसे हमने अभी इससे पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, लेकिन यहाँ पर आपको गामा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चूँकि आप जानते हो कि गामा की वैल्यू होती है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। इससे हम गामा की वैल्यू निकालेंगे। चूँकि गामा होगा Cp/Cv, तो हमें यहाँ पर सिर्फ Cp की वैल्यू दी हुई है और वो है 7/2R। तो पहले हम Cv का मान निकालेंगे, देन हम Cp/Cv इक्वल टू गामा निकालेंगे। तो Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा? Cp माइनस R। Cp की वैल्यू है 7/2R माइनस R इक्वल टू हमें मिलेगा 5/2R। तो इस प्रकार से हमारे पास Cp का मान भी आ गया और Cv का मान भी आ गया। अब हम गामा इक्वल टू लिखेंगे 7/2R डिवाइड बाई 5/2R। तो इस प्रकार हमें मिलेगा 7/5 और ये किसके बराबर होगा? 1.4 के बराबर। तो इस प्रकार हमने गामा का मान निकाल लिया। अब चूँकि आप जान रहे हैं कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पर आइडियल गैस का, और प्रेशर दिया हुआ है और T1 का मान दिया हुआ है, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट रखिए आप कि जो वैल्यू हमें निकालनी है और जो गिवन है उसी के हिसाब से हमें कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि T2 आपको निकालना है और P1 एंड P2 के मान आपको दिए हुए हैं, इसीलिए हम वो कांस्टेंट फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर के मध्य रिलेशन होता दिया हुआ हो। तो यहाँ पर होगा T2/T1 की पावर गामा इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा माइनस 1। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर P1 का मान 10 है, P2 का मान 1 है, T1 का मान 300 है और T2 का मान आपको फाइंड आउट करना है और गामा की वैल्यू 1.4 दी हुई है, और सॉरी हमने 1.4 कैलकुलेट की है। सभी मानों को आप इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमें मिलेगा T2/300 केल्विन की पावर 1.4 इक्वल टू 1/10 की पावर 1.4 माइनस 1। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें T2 की वैल्यू प्राप्त होगी और इस प्रकार से होगी 300 इंटू 1/10 और ये हो जाएगा 1.4 माइनस 1 में से 1 माइनस हुआ तो ये बचेगा 0.4, और चूँकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उसकी पावर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, तो ये होगा 0.4/1.4 केल्विन। तो इस प्रकार से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये प्राप्त होगा 155.38 केल्विन। ये हमने निकाला है फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन। अब दो चीज़ें आपको निकालनी थी, एक तो कैलकुलेट करना था फाइनल टेम्परेचर और दूसरा कैलकुलेट करना था वर्क डन बाय गैस। अब देखिए यहाँ पर एडियाबेटिक कंडीशन में आपको, चूँकि एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन है, तो उसी हिसाब से आपको वर्क का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने रिवर्सिबल एक्सपांशन हमने देखा था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन हमने देखा था, अभी हम देखेंगे एडियाबेटिकल, तो दोनों में फ़र्क है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो वर्क का कैलकुलेशन होगा वो होगा W इक्वल टू माइनस NCV T2 माइनस T1। ये हमने प्रीवियस क्लास में ये पूरा हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो ये वहीं से हमने फॉर्मूला याद करना है आपको, और ये यहाँ पर हम इसमें डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट करेंगे। तो W इक्वल टू हो जाएगा, N की वैल्यू गिवन है 2 मोल्स है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे -2 इंटू CV की वैल्यू होगी 5/2 और R की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 5/2 R होता है, तो R की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे 8.314 और T2 की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है और T1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर,
तो इस प्रकार से ये सारे मान दिए हुए हैं, इन सभी मानों को हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये आंसर प्राप्त होगा 6011.85 जूल। तो इस प्रकार से एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत आसानी से हम, जब अगर आपको सारे फॉर्मूलाज याद हैं पुरानी क्लासेस में हमने जो भी निकाले, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। इसमें 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली एट 300 केल्विन टेम्परेचर। ये 300 टेम्परेचर है और इसको आप ऊपर, ये थोड़ा नीचे आ गया है, इसको आप ऊपर माने कि एट 300 केल्विन टेम्परेचर 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 1000 किलो पास्कल प्रेशर टू 200 किलो पास्कल प्रेशर। Cp equal to 5/2R. Calculate Q, W, delta E and delta H for this process. अब ये बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर 4 वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इसने क्या दे रखा है, गिवन क्या है वो आप देखिए। सबसे पहले आप देखिए Cp का मान दे रखा है 5/2R। तो इस Cp के मान से हम Cv का मान निकालेंगे और Cp और Cv के मान से हम गामा की वैल्यू निकालेंगे। चूँकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसीलिए आपको गामा की वैल्यू तो निकालनी ही होगी। तो Cp इक्वल टू 5/2R, Cv इक्वल टू हो जाएगा Cp माइनस R, मीन्स 5/2R माइनस R इक्वल टू मिलेगा 3/2R। नेक्स्ट आप निकालेंगे गामा इक्वल टू होता है Cp/Cv, तो 5/2R अपॉन 3/2R, तो ये हो जाएगा 5/3 इक्वल टू 1.66। तो इस प्रकार से हमने गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए, सिंस द प्रोसेस इज एडियाबेटिक मीन्स Q इक्वल टू 0, देयरफॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस क्या होगा, T2/T1 की पावर गामा इक्वल टू P1/P2 की पावर गामा माइनस 1। सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर की वैल्यूज दे रखी हैं और इनिशियल टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 300 केल्विन, तो हमें T2 इस फॉर्मूले को यूज़ करके आसानी से मिल जाएगा। तो T2 क्वेश्चन मार्क है, T1 300 केल्विन, P2 200 किलो पास्कल, P1 है 1000 किलो पास्कल। तो ये सारे मानों को जब हम इसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा T2/300 केल्विन की पावर 1.66 इक्वल टू 200/1000 की पावर 1.66 माइनस 1। तो इस प्रकार से इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यूज़ ऊपर से नीचे जो है वो कैंसिल करेंगे आप, तो हमें फाइनली मिलेगा 300 इंटू 1/5 की पावर 0.66 अपॉन 1.66 केल्विन, और इसको हल करने के बाद हमें मिलेगा 158.20 केल्विन। तो इस प्रकार से ये हमने निकाला है फाइनल टेम्परेचर। इसके बाद आपको क्या निकालना है कि वर्क डन इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन, जो हमने जस्ट अभी इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने निकाला था कि वर्क डन इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि NCV T2 माइनस T1 माइनस NCV T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा, N की वैल्यू है -2 इंटू 3/CV की वैल्यू होगी 3/2R और T2 माइनस T1। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 है वो गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर W होगा। तो W इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास माइनस NCV T2 माइनस T1। अब ये सारी वैल्यूज़ जब हमने इसमें रख दी इक्वेशन के अंदर, तो ये मिलेगा -2 इंटू 3/2 इंटू 8.314 और ब्रैकेट 158.20 जो कि T2 का मान है और माइनस T1 का मान है 300। तो इस प्रकार से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 35
36.8 जूल। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमने वर्क कैलकुलेट किया है, W का मान है, ये दो गलत है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है W का मान निकाला है। एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन के अंतर्गत W का मान हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो फाइनल टेम्परेचर हमने निकाल दिया है, W का मान हमने निकाल लिया है। इसके बाद हमें निकालना है Q की वैल्यू। हम जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q का मान 0 होगा। अब हमें निकालना है डेल्टा E और डेल्टा H के मान। तो डेल्टा E किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, जब एडियाबेटिक एक्सपांशन है गैस का, तो डेल्टा E का मान किसके बराबर होगा, -W के बराबर। तो इस प्रकार से जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी W की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई यहाँ पर 3536.8 जूल। तो ये पॉजिटिव है, तो ये धनात्मक वैल्यू है W की। तो डेल्टा E का मान क्या होगा, डेल्टा E का मान चूँकि कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में डेल्टा E इक्वल टू होगा -3536.8 जूल। तो बहुत आसान है, कब, जब आपको इससे संबंधित पूरी आपने थ्योरी पढ़ी हुई है। तो हमने पहले की क्लास में पूरा पढ़ा भी था कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है एडियाबेटिक एक्सपांशन में। तो आंतरिक ऊर्जा का मान माइनस में आएगा और -3536.8 जूल के बराबर होगा। अब हम लास्ट में जो कैलकुलेट करेंगे वो है एंथैल्पी, डेल्टा H। तो डेल्टा H इक्वल टू, आप जानते हो कि डेल्टा H इक्वल टू होगा डेल्टा E प्लस N डेल्टा N R डेल्टा T के बराबर। और यहाँ पर हम, चूँकि हम जानते हैं कि डेल्टा E इक्वल टू, डेल्टा E का मान किसके बराबर होगा, -W के बराबर और -NCV T2 T1 करके हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से डेल्टा H का मान किसके बराबर होगा, चूँकि डेल्टा E तो आप जान रहे हो किसके बराबर है, -W के बराबर, और W किसके बराबर होता है, NCV T2 T1 के बराबर। तो ये वैल्यू हमने निकाली है डेल्टा E की वैल्यू। और डेल्टा H इक्वल टू, डेल्टा E की जगह आप लिखेंगे ये मान, कौन सा, जो W का मान है वो आप एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, माइनस से वो माइनस कट करके ये प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा H इक्वल टू E की जगह आप लिखेंगे NCV T2 T1, यानी ये मान है एक्चुअली -W का, लेकिन माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर के ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये वैल्यू होगी NCV T2 T1 के बराबर, और प्लस NR तो है ही, और डेल्टा T की जगह हम T2 T1 लिखेंगे। तो ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। इसके केवल हमने यहाँ पर डेल्टा E का मान इस एंथैल्पी के फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट किया है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये मिलेगा, अब यहाँ पर N तो कॉमन ले लीजिए आप, और ये हो जाएगा T2 T1 और CV प्लस R के बराबर। और इसको हम लिख सकते हैं N T2 T1 तो है ही, लेकिन CV प्लस R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CP लिख सकते हैं। चूँकि CP CV इक्वल टू R होता है, तो CP इक्वल टू क्या होगा, CV प्लस R के बराबर। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह CP लिख दिया, और इसकी वैल्यू हम क्वेश्चन से पुट करेंगे कि N का मान 2 है, CP का मान 5/2 है, R की जगह हमने ये वैल्यू लिख दिया है, और T2 T1 की जगह हमने ये मान रख दिए। तो इस प्रकार से हमें ये मान प्राप्त हुआ। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 5894.6 जूल के बराबर। तो इस प्रकार सभी मानों को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा एंथैल्पी का मान। तो हमने चारों वैल्यूज़ कैलकुलेट की, हमने Q वैल्यू निकाला, W निकाला, डेल्टा E निकाला और डेल्टा H निकाला। इस प्रकार से आसानी से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन और आप करिए। इसमें क्या निकाला है हमने कि 0.2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली एट 300 केल्विन फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू वॉल्यूम ऑफ 0.25 लीटर। अब यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो किसका हुआ है, वॉल्यूम का। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो चेंज हुआ था वो किसका हुआ था, प्रेशर का। तो यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो वॉल्यूम की दे रखी हैं, V1 और V2।
तो V1 1 लीटर है और V2 0.25 है, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन हुआ है। तो कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, 1 लीटर से घट करके 0.25 लीटर हो गया है। ऐसी स्थिति में हमें फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, W कैलकुलेट करना है, डेल्टा H कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर Cp का मान दे रखा है 5/2R। तो सबसे पहले तो हम गामा की वैल्यू निकालेंगे। Cp की वैल्यू दे रखी है 5/2R, तो Cv इक्वल टू Cp माइनस R हो जाएगा, 5/2R माइनस R इक्वल टू हो जाएगा 3/2R के बराबर। यहाँ पर हम गामा इक्वल टू लिखेंगे Cp/Cv, तो बिल्कुल वही जो हमने पहले करते आए हैं अभी तक हम 5/2R अपॉन 3/2R, तो ये हो जाएगा 5/3 इक्वल टू 1.66 के बराबर। तो ये हमारा हमने सबसे पहले गामा को कैलकुलेट किया है। इसके बाद बिल्कुल वही एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस के लिए आप कॉन्स्टेंट्स वाला फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन वाला कांस्टेंट अप्लाई किया था, उसी के आधार पर हमने कैलकुलेशन किया था। यहाँ पर चूँकि वैल्यूज़ वॉल्यूम की दे रखी है, V1 और V2 के मान दे रखे हैं, इसलिए हम कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पर, T2/T1 इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा माइनस 1, यानी TV की पावर गामा माइनस 1, वो वाला फॉर्मूला। तो T1 की वैल्यू है 300 केल्विन, T2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। V1 1 लीटर है और V2 0.25 लीटर है। सारे मानों को आप यहाँ पर रखिए तो हमें एक नई इक्वेशन प्राप्त होगी, और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा T2 इक्वल टू 300 इंटू 4 की पावर 0.66। इसके बाद इसको जब हम हल करेंगे तो ये मिलेगा 749 केल्विन। तो इस प्रकार से हमने फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया। तो गामा निकाल लिया हमने और फाइनल टेम्परेचर हमने फाइंड आउट कर लिया। फाइनल टेम्परेचर को यूज़ करते हुए हम वर्क निकालेंगे, तो बिल्कुल सेम उसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे कि -NCV T2 माइनस T1 से। तो ये हो जाएगी वैल्यू 0.2 इंटू CV की वैल्यू होगी 3/2 इंटू R की वैल्यू लिखेंगे, और हम लिखेंगे T2 माइनस T1 के बराबर। और इसी में हम आगे वैल्यूज़ को हम आगे पुट करेंगे, तो ये हमें सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये मान मिलेगा हमें -1119.91 जूल के बराबर। और चूँकि ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा E का मान किसके बराबर होगा, जी माइनस दे रखा है तो यहाँ पर होगा 1119.9 जूल के बराबर। और इस प्रकार से ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और चूँकि डेल्टा H हम इसमें निकालेंगे तो डेल्टा H इक्वल टू होता है NCP T2 माइनस T1 के बराबर। और यहाँ पर N की वैल्यू चूँकि 0.2 मोल है इंटू CP की वैल्यू 5/2R है, तो 5/2 इंटू R की वैल्यू हम रखेंगे। और T2 और T1 के मान को रखने के बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी -1866.5 जूल के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको ये जो भी कैलकुलेशंस हैं उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। कोई भी मान आपको दिया हुआ है, ये माइनस नहीं सॉरी यहाँ पर इक्वल का साइन होगा, ये मिलेगा 1866.5 जूल के बराबर। तो सारी वैल्यूज़ हम W का मान निकाल सकते हैं, Q की वैल्यू हमें पता लग सकती है, डेल्टा E यानी इंटरनल एनर्जी का मान हम निकाल सकते हैं, और एंथैल्पी का मान निकाल सकते हैं, चाहे वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो। तो किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हैं समझने के लिए, और इनको अगर आप समझ लेंगे तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।